everyone, this is me Paulina. वेलकम बैक टू माय चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र है. मेरा फ्लू वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन ठीक है काफ़ी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे. आज मैं एक ग्लिटरी आई लुक लेके आई हूँ. और शुरू में तो मैंने जैसे बताया कि शुरू में समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे हुआ है क्या, लेकिन ये आई लुक जो है ये उन आइज़ के लिए है जिनकी मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ब्रॉड, आगे से उनका शेप बहुत ब्रॉड हो, मतलब आईब्रोज भी बहुत दूर हों, आँखें भी दूर हों. तो ये उनके लिए, स्पेशली उनके लिए होता है. और भी नॉर्मलाइज वाले भी कर सकते हैं, लेकिन बाय अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ आई शेडो तो आप ये कर सकते हो कि जब इस तरह से करोगे तो वो उनकी आंखें ऑटोमेटिकली करीब लगेंगी. तो ये स्पेशली उनके लिए है. तो मैंने ये बहुत अच्छा लगेगा, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. मुझे तो ज़ाहिर है मेरी क्रिएशन होती है, मुझे तो अच्छी लगेगी, लेकिन ज़्यादा मैटर तब करता है जब आप लोग इसको एडमायर करते हो. अच्छा मतलब इंटरेस्ट लेके आप लोग चीज़ों, मेरे लुक्स को देख रहे होते हो. सो बस इसी तरह से मैंने एक ब्राउन शेड लिया था, और ब्राउन को लेके मैंने, क्योंकि थोड़ा सा सटल हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मेजॉरिटी, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा सिग्नेचर मेकअप है, तो सिग्नेचर मेकअप में ये होता है कि उनका एक सटल सा होता है. कॉपर कलर लगा दिया, थोड़ा ब्राउन लगा दिया, थोड़ा ब्रॉन्ज में कर दिया, और दैट्स इट. जब आप जब कलर्स के साथ खेलते हो ना, डिफरेंट कलर्स लेके आते हो अपनी आईज पे, और वो ऑड भी ना लगे और वो बहुत ब्लेंडेड और बहुत अच्छे लगे, एक्चुअल में वो चीज़ होती है. तो आप लोग मतलब वर्सटाइल बनो, आप हर किस्म का आई लुक कर सको, मैं ये चाहती हूँ. जो बच्चियाँ चाहती हैं सीखना, मैं उनके लिए स्पेशली करती हूँ कि वो बच्चियाँ सीखें कि वर्सटाइल आपको बनना है. ये मैंने ब्राउन लगाया है, फिर मैं कट क्रीज करूँगी इसकी, उसके बाद फिर मैं इस पे चंकी ग्लिटर है वो लगाऊँगी. तो एक मेरे अजीज़ हैं, जानने वाले वो कह लें, तो वो मुझे अपनी अपनी स्टोरी बता रही थी. तो वो कहने की कि मेरे स्कूल में एक उर्दू की टीचर हुआ करती थी, तो वो मतलब उर्दू, मोस्टली उर्दू और सिंधी ऐसा होता है, नुक्ते ज़्यादा होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो कहने की कि मैं मतलब मुझे वो हमारी टीचर जो थी वो आते ही सबसे पहले ना 5-6 लड़कियां जिनको उर्दू की रीडिंग वगैरह नहीं आती थी, तो उनको आके खड़ा कर दिया करती थी ना. तो वो मैंने पूछा क्यों खड़ा करती थी, कहने की बस पता नहीं उनको चिढ़ हो गई थी. तो मैंने कहा टीचर्स को तो चिढ़ नहीं होती, मैंने खुद बहुत अरसे पढ़ाया है बच्चों को, मुझे पता है एक बच्चों से एक उनसियत हो जाती है. आप एक साल पूरा आपके अंडर रहते हैं बच्चे, और बच्चों को भी उनसियत हो जाती है, टीचर को भी उनसियत हो जाती है बच्चों के साथ ना. तो मैंने कहा ऐसे कैसे, ऐसी टीचर्स तो मैंने नहीं देखा, मतलब मेरे लिए स्ट्रेंज थिंग थी. तो उसने कहा नहीं, वो आके खड़ा करती थी और वो सबके सामने, तो वो कहने लगी कि सबके सामने आके अगर एक वर्ड भी नहीं पढ़ना पढ़ना मतलब भूल जाए, जहन से निकल जाए, तो वो आके ना थप्पड़ मारती थी, और वो भी गाल पे मारती थी. तो आई वॉज लाइक, इतना मैं स्ट्रेंज हुई इस बात सुन के. तो कहने की कि वो बस उनका पीरियड रीडिंग का और राइटिंग का, जब तो नोट्स लिखवाती थी तब तो उनको कोई गर्ज नहीं होती थी, लेकिन जैसे रीडिंग का पीरियड होता था ना, उस दिन वो आती थी, आते ही सबसे पहले किसी से नहीं सुनती थी, हम 6-7 लड़कियां जो होते थे हमें खड़ा कर देती थी, और वो मारती भी गाल पे थी. और कभी कभार ऐसा होता था कि वो अपना बता रही थी कि मैं पढ़ के आती थी, सब कुछ याद करके आती थी, लेकिन जैसे उनकी शक्ल देखती थी मैं इतनी खौफज़दा हो जाती थी, मुझे इतना एकदम मतलब मुझे इतना खौफ लगता था कि मैं भूल जाती थी सब कुछ, जो मुझे याद था मैं सब भूल जाती थी. तो मुझे बहुत अफसोस हुआ मतलब ये बात सुन के कि देखें. फिर उसने कहा मैंने फिर आज मतलब मैंने उर्दू, जब तक मैं स्कूल में थी मैंने उर्दू मुझसे नहीं पढ़ी गई,
और मेरे हमेशा जस्ट पासिंग मार्क्स आते थे, क्योंकि मेरे दिल में खौफ बैठ गया था कि मुझे उर्दू आ ही नहीं सकती है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, इतना इतना मतलब ये टीचर्स इतना बड़ा ये वो होता है, मतलब इस डेजिग्नेशन होती है, माने टीचर होना कितनी एक वालदैन के बराबर होते हैं। समटाइम्स हम लोग कुछ लोग ये बोलते हैं कि माँ बाप से बढ़कर होता है ये ना। तो मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा उसके बाद मेरी उर्दू इतनी अच्छी हुई, क्योंकि कहती है मेरी उर्दू बहुत अच्छी होती थी, मैं याद भी करके जाती थी सब कुछ, लेकिन उनकी शक्ल देखते ही मैं भूल जाती थी। उनकी शादी नहीं हुई थी और मोटी बहुत थी, तो कहने की हो सकता है वो अपना सारा गुस्सा हम पे निकालती थी। अरे मैंने कहा नहीं नहीं, टीचर्स गुस्सा नहीं करती वो। लेकिन जब मैंने सारी बात सुनी तो मतलब मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि कई लोग कैसे होते हैं ना, मतलब इतने बड़े, इतने अच्छे, मतलब एक डिग्निटी वाले, उसको आप ऐसे बच्चों के साथ इस तरह से करो कि बच्चा बिल्कुल ही छोड़ दे पढ़ाई करना उर्दू की या सिंधी की। कि बच्चे को आप इनकरेज करो, अगर वो उसको हेजिटेशन है किसी पढ़ने के हिसाब से, तो आप उसको इनकरेज करो ना। इसी तरह मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कोई आपको लेट डाउन करे, आप अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, अगर आपको नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया लेकिन मुझे अच्छा लगा। जब आपको पता हो कि आपका दिल बोलता है कि ये आपने आई लुक अच्छा बनाया है, आपने मेकअप अच्छा किया, तो ये नहीं देखा करो कि आपके पास हाई एंड का मेकअप है या बिल्कुल आप थोड़ा सा लोकल में मेकअप यूज़ कर रहे हो। ये देखो कि आप कैसे कर रहे हो बस। बाकी लोगों को छोड़ दो, वो तो डिस्करेज करेंगे और आपको लेट डाउन करेंगे कि आप उस बात को बढ़ाओ नहीं, आप उसमें कामयाब ना हो। तो कभी भी बच्चों, कभी भी लेट डाउन नहीं होना, कभी भी डिस्करेज नहीं होना, अपनी चीज़ों को बस खुशी खुशी सब चीज़ें किया करो। तो मेरा दिल हुआ कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि देखो, कई लोग, बल्कि आजकल मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं ना, आपको डिस्करेज करने वाले। तो आप डिस्करेज नहीं होना, अच्छे से सीखना। जो जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, मैं आपको सिंसियरली देती हूँ, ठीक है। चलो बैक टू आई लुक। ये मैंने ब्राउन लगा के ब्लेंड किया एंड दिस वाज द फाइनल लुक। और मैंने चंकी ग्लिटर लगाया, नीचे मैंने कुछ वाइट से हल्का सा प्रेस किया था उसको, ऊपर मैंने चंकी ग्लिटर लगाया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक करना, शेयर करना विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये बहुत सटल सा मेकअप है, और मैंने स्पेशली बताया है कि उन उन आँखों के लिए है ये जो ब्रॉड आइज़ होती हैं, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और खुश रहने की कोशिश करना। जो लोग नहीं रहते, ज़िंदगी तो उनकी भी गुजरती है, लेकिन यार मैं चाहती हूँ कि खुश रहो। जो भी आपके हाथ में हुनर है, उस हुनर को लेके खुश रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, खुदा ने चाहा तो। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। ओके, बाय।